हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन लेक्चर में फिर से स्वागत है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है मेजरमेंट, मापन, पहला चैप्टर है। इस पे हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं, उसके बारे में हम बेसिक जो डिफिनीशन है उसको याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से कौन से मेजरमेंट किए जाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से कौन सी क्वांटिटी मेजर की जाती है। जैसे कि वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, करंट को एमीटर से मेजर करते हैं, पावर को वाट मीटर से मेजर करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़। फ्रिक्वेंसी मीटर से फ्रिक्वेंसी को मेजर किया जाता है, ऑडियो पावर मीटर से ऑडियो के पावर को मेजर किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले कुछ बेसिक डिफिनीशन जाननी जरूरी होती है, जैसे मापन किसे कहते हैं। सबसे चीज है मापन। मापन क्या है? मापन किसी भी राशि को, किसी भी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स राशि को की मात्रा, परिमाण को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटीज को अंकों में प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मापन किसी भी क्वांटिटी, जैसे कि वोल्ट को मेजर करना है, वोल्ट मीटर से हम इसे मेजर करते हैं। इसको हम कितना 230 वोल्ट लिखते हैं, 210 वोल्ट लिखते हैं। तो क्या है, हम जो भी मेजर किए हैं क्वांटिटी, उसको अंकों में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे अंकों में व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? क्या मापन कहते हैं। अगर हम अंकों में व्यक्त नहीं करते तो कैसे पता चलता है कितना वोल्ट है, कितना नहीं है, क्या है चीज है? यही चीज हमारी क्या कहलाएंगी? मापन कहलाएंगे। दूसरी चीज आती है, पहली चीज हो गई मापन। दूसरा चीज होता है सत्यमान या आदर्श मान। ये क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं आइडियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू वह मान, आदर्श मान क्या है? वह मान जिसे हम बदल नहीं सकते। यानी कि किसी भी राशि के मानों में अगर विचलन शून्य है, यानी वेरिएशन अगर है, यानी विचलन जो है, विचलन क्या हो? शून्य हो। यानी मान जो भी है आगे पीछे ना हो, फ्लक्चुएट ना करे। तो किसी भी राशि के मानों में अगर विचलन शून्य है तो उसे हम आदर्श मान कहते हैं, या क्या कहते हैं? सत्य मान कहते हैं। जैसे कि अगर किसी भी सर्किट में वास्तविक जो एक्चुअल है, जो हमारा क्या था, जो हमारा आइडियल वैल्यू है, वैसे आइडियल तो कोई चीज होता नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि इसमें 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अगर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो ये जो भी मीटर इसमें, जो हमारा ये मीटर है, इसमें क्या 1 एम्पियर मेजर करे, शो करे, तो हमारा क्या कहलाएगा? आदर्श मान कहलाएगा। लेकिन कोई भी मीटर आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ ना कुछ विचलन होता है। जैसे कि ये है, ये हमारा आइडियल हो गया, ये हमारा आइडियल वैल्यू है। लेकिन मीटर क्या मेजर करता है? 1.2 का भी मेजर कर देगा, या 0.99 करेगा, 0.98 करेगा, या 0.6 एम्पियर मेजर करता है। तो क्या करता है? यानी कि ये मान में विचलन है। क्या है? कितने का विचलन है? 0.2 का विचलन है, 0.01 का विचलन है। तो ये जो विचलन है, इस विचलन ना हो, वह किसी भी राशि के मानों में अगर विचलन शून्य है तो वो क्या कहलाती है? उस राशि का क्या कहलाती है? आदर्श मान कहलाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है? विचलन। इसमें याद रखेंगे विचलन क्या होना चाहिए? शून्य। तीसरी चीज आती है वास्तविक मान। वास्तविक
मान। हमने जैसे बताया था कि जो आइडियल वैल्यू आया था हमारा, आइडियल वैल्यू मान कर रहे थे कि 1 एम्पियर था, 1 एम्पियर था। अब हम वास्तविक मान की बात करते हैं। वास्तविक मान वह मान होता है जो किसी राशि के, वास्तविक मान वह मान होता है जो किसी राशि के आदर्श मान के क्या हो, निकट, क्या हो, उसके समीप, उसके क्या है, लगभग उसके पास में हो, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक मान कहलाएगा। जो वास्तव में हम मापते हैं, जो हम वास्तव में मापते हैं वो वास्तविक मान को ही मेजर कर, इसी को हम स्टैंडर्ड मान भी कहते हैं। क्या मान कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड मान, यानी मानक मान भी इसे कहा जाता है, मानक मान कहा जाता है, वास्तविक मान कहा जाता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं। तो ये जो मान होता है वास्तविक मान, ये क्या होता है, सत्य मान के, ये क्या होता है, आदर्श मान के निकट होता है, निकट होता है, आदर्श मान के निकट हो। वास्तव में हम मापते हैं तो 1 एम्पियर, लेकिन माप नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ कम ही मापता है, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़ों में कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं। कोई भी चीज़ आज के समय में आइडियल नहीं है, चाहे वो मीटर हो, चाहे किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे आप कोई चीज़ बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है। मतलब कोई भी चीज़ आपका आइडियल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती ही होती हैं। तो त्रुटियों के साथ कुछ ना कुछ मान लेकर आएगा वास्तविक मान। जैसे मान 0.99 एम्पियर माप रहा है, तो देख रहे हैं कि ये किसके, 1 एम्पियर के लगभग लगभग पास में, यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आदर्श मान कहलाएगा। ये हमारा सेट हो, इसे हम सेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। यही हमारा, इसी से अनुसार से हम क्या मीटर सेट किए जाते हैं। जैसे हमें 1 एम्पियर मेजर करना है किसी मीटर से, तो हम उसको उससे सेट करते हैं। लेकिन 8 एम्पियर का भी मेजर तो नहीं कर पाता, लेकिन उसके आसपास मेजर जरूर करता है। जैसे आप मीटर की दूरी अगर तय करते हैं, जैसे आप मापने के लिए बोल दिया जाए कि आप 1 मीटर दूरी तय करिए कहीं पे, तो आप जब मीटर उठाते हैं तो क्या करेंगे, कभी 0.11 mm छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हो जाता है ना, तो वो वास्तविक माप रहे हैं। लेकिन आप ये जो हमारा आइडियल, हम 1 मीटर हमने मापने के लिए, कि आप 1 मीटर कभी माप नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ त्रुटियां उसमें जरूर रहेंगी। तो इसी की वजह से हमारा क्या है, वास्तविक मान को हम मान के चलते हैं कि वास्तविक मान के पास जो हमारा मान होता है, आदर्श मान के पास जो मान होता है वो वास्तविक मान कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरा, चौथा आता हमारा, पहला था हमारा तो मापन था, चौथा आएगा मापित मान। मापित मान, मापित मान किसे कहते हैं, वह मान जो मीटर के द्वारा मापा जाए, वह मान जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी उपयंत्र के द्वारा मापा जाए, वो क्या कहलाएगा, मापित मान कहलाएगा। जैसे कि हमने मीटर से, वोल्ट मीटर से माप रहे हैं वोल्टेज को, वो भी क्या होता है, वास्तविक मान के पास में मापने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा 0.99 मेजर कर सकता है। मापित मान क्या होता है, जो मीटर होता है वो आदर्श वास्तविक मान को मेजर कर सकता है, लेकिन कभी भी ये आइडियल वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड है, वह मापित मान ही। वास्तविक मान क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड मान कहलाता है, और मापित मान क्या कहलाता है, मीटर द्वारा मापा गया मान मापित मान कहलाता है। तो ये आपका हो गया। 3 चीजें याद रखेंगे। पहला सत्य मान, जिसे हम बदल नहीं सकते, यानी कि जो जिसमें विचलन शून्य हो, जिसमें विचलन शून्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आदर्श मान कहलाता है। वास्तविक मान जो आदर्श मान के निकट हो, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं, तो इसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसी से सेट की जाती है। मापित मान वह मान कहलाता है जो क्या कहता है, मीटर के द्वारा मापा जाता है, और वो वास्तविक मान को मेजर कर सकता है, लेकिन आइडियल मान को मेजर नहीं कर सकता। डिफिनीशन है, वह मान जो आदर्श मान के कि क्या लगभग बराबर है, उसको मेजर करे, वो मापित, यानी मीटर द्वारा मापा गया मान क्या कहलाएगा, मापित मान कहलाएगा। अब आती है एक और चीज, बेसिक चीज आती है। बेसिक टेक्नोलॉजी में और क्या चीजें हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। त्रुटि, एरर, एरर होता क्या है, त्रुटि, क्योंकि हर चीज़ों से कोई ना कोई गलती जरूर होती है। मीटर भी कभी होगा तो जो भी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर हो गया या इलेक्ट्रिकल मीटर होगा, कभी कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होती है। जब मेजर करने जाते हैं तो वो सही मान ना दे, कोई और मान देता है। ठीक है,
लेकिन लगभग लगभग क्या सही मान देने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी एक्चुअल वैल्यू जो है ना कभी देता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे त्रुटियां सभी चीज़ों में, कोई भी चीज़ है उसमें त्रुटियां थोड़ा बहुत जरूर होती है। तो त्रुटियों की जब डिफिनीशन देंगे तो हम त्रुटि किसे कहते हैं, मापन के रेफरेंस में। मापन के रेफरेंस में क्या है, मापित मान व मापित मान माइनस वास्तविक मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ध्यान रखें कोई भी वास्तविक मान हमने मान लेके सेट कर रखा है, कोई भी है कि हमारा 1 एम्पियर मापना चाहिए, लेकिन मापित मान क्या है, कम ही आता है। कभी ये 1 मीटर, कभी 1.2 मेजर करेगा एम्पियर, तो कभी 1.1 मेजर करेगा एम्पियर, और ये हमारा मापित मान है, हमारा वास्तविक मान है। तो देखेंगे, या फिर हमारा 0.999 एम्पियर मेजर करेगा। तो देखेंगे कि मापित मान, मीटर द्वारा मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलेंगे, हम त्रुटि कहते हैं। ध्यान रखें जब वास्तविक मान मापित मान से अधिक होता है तो निगेटिव त्रुटि कहलाती है। यानी कि हमारा क्या मीटर जो है क्या कर रहा है, मीटर कम माप रहा है। ठीक है, जैसे हमें 1 एम्पियर मापना है और हम 1 एम्पियर वास्तविक मान है, उससे मीटर द्वारा मेजर कितना जा रहा है, 0.9 एम्पियर, तो यानी कम मेजर कर रहा है ना। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कह रहे हैं, निगेटिव त्रुटि कहेंगे, यानी निगेटिव एरर कहेंगे। जब यही मान, यानी जब हमारा वास्तविक मापित मान जो होता है क्या है, छोटा है किससे, वास्तविक मान से, तो हमारी त्रुटि क्या कहलाएगी, ये हमारी त्रुटि क्या कहलाएगी, नेगेटिव एरर कहलाएगी। लेकिन जब यही मापित मान मीटर हमारा क्या करे, ज्यादा मापे, हमें 1 एम्पियर मापना है वास्तव में है, लेकिन हम माप कितना रहा है, वो माप रहा 1.2 एम्पियर, तो क्या होगा, मापित मान वास्तविक मान से क्या हो गया, जब मापित मान वास्तविक मान से बड़ा हो, बड़ा मतलब जिधर मुंह खुला होता है बड़ा होता है, जिधर मुंह छोटा होता है जिधर मुंह बंद होता है उधर क्या हो, छोटा माना जाता है। तो मापित मान वास्तविक मान से बड़ा है, तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव त्रुटि कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एरर कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसको मापित जो भी हमारी त्रुटि होती है हमेशा परसेंटेज में दिखाई जाती है। किस में दिखाई जाती है, हमेशा एरर जो होता है वो हमेशा किस में दिखाया जाता है, एरर परसेंटेज जो है हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। इसको लिखा जाता है मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, डिवाइड बाय मेजर वैल्यू कर दीजिए, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एरर। किसके रेफरेंस में निकाला जा रहा है, एक्चुअल वैल्यू के रेफरेंस में हम बेस हमारा क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा। इसके रेफरेंस में हमारा कितना एरर आ रहा है वो हमारा एरर परसेंटेज में दिखाया जाएगा। ये हो जाता है। आगे ध्यान देते हैं विभेदन, रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा विभेदन। रिजोल्यूशन क्या होता है, देखे होंगे कि एक ही देख दो का एक होता है डिजिटल मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर कहें हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, और दूसरा होता है हमारा एनालॉग मीटर। ये जो मीटर होता है डिजिटली होता है और इसमें हमारा इंडिकेटर होता है, देखा होगा सुई लगा होता है, इंडिकेटर होता है। तो देखा होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। अगर हमें स्पीड मापना है
स्पीड मापना है, देखेंगे स्पीडोमीटर। पहले आपके बाइक में क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता था, उसमें एक सुई दिखाता था कि इतना कितने किलोमीटर पर आवर चल रहा है, यानी कितनी स्पीड आपकी चल रही है, कितनी स्पीड आपकी बाइक चल रही है, तो उसमें देखा हुआ सुई लगा होता, तो हमारा एनालॉग होता है। क्या होता है, एनालॉग। और एक होता है हमारा डिजिटल। डिजिटल क्या होता है, उसमें दिखाता है कि हाँ कितने उसमें डिजिट चल रहा होता है, ठीक है। एक एलसीडी डिस्प्ले होता है, उस पर दिखाता है कितना कितना जा रहा है। तो देखेंगे इस वाले मीटर से हमारा जो होता है, अगर थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ा तो ये थोड़ा सा कम धीरे से थोड़ा देर में पहुंचता है, लेकिन क्या तुरंत पहुंच जाता है। तो रिजोल्यूशन जो होता है, विभेदन, यानी जो विभेद, जो अंतर विभेद जो उत्पन्न करता है, किसका सबसे अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर का क्या होता है, अच्छा होता है, रिजोल्यूशन सबसे अच्छा माना जाता है किसका, एनालॉग की अपेक्षा। तो ये हमारा हो गया रेजोल्यूशन, यानी दो एक ही मानों को मापने के लिए अगर 2 मीटर इस्तेमाल किए जाएं, एक ही मान को मापने के लिए अगर 2 मीटर इस्तेमाल किया जाए, तो दोनों में क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या होता है, अंतर आता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन मानते हैं। तो रेजोल्यूशन सबसे अच्छा एक्यूरेट कौन सा होता है, रेजोल्यूशन किसका अच्छा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर का सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब आता है हमारा अंशांकन। अंशांकन इसे हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, यानी सेट करना, किसी भी मीटर को हम किसी वास्तविक मान से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी कि देखा जाता है माप यंत्र का वह गुण, जो किसी पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करे, तुलना करे, पहले तुलना करें। जैसे मीटर तो ऐसे नहीं बन गया होगा कि हाँ हमने लाया तो मीटर बना दिया, हम उसको मीटर को पहले सेट करते हैं कि हाँ ये 5 एम्पियर से, जो हमारा ये 5 एम्पियर से कितने एम्पियर तक, 15 एम्पियर तक मेजर करेगा। तो इसको हम ऐसे सेट करेंगे ना कि हाँ 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से सेट करेगा, या हम मान लेते हैं 0 एम्पियर से सेट करेगा, 0 से 15 एम्पियर तक मेजर करेगा। तो अब इसको हम सेट करते हैं, सेट कहते हैं 0 और 15 कैसे सेट होगा ना, तो हम कहीं ना कहीं एक रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस कोई ना कोई मिलेगा हमें। तो रेफरेंस कैसे पता चलेगा कि हाँ 1 एम्पियर जैसे हुआ तो 1 एम्पियर आना चाहिए ना। तो वही अंशांकन किसी स्टैंडर्ड मानक से, तो हम एक और मीटर लगते हैं, उस मीटर से हम बढ़ाएंगे तो उसमें बढ़ेगा उतना ही, इसकी सुई उसकी भी बढ़नी चाहिए, इसका भी इंडिकेटर उतना ही बढ़ना चाहिए। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अंशांकन कहलाएगा। किसी अन्य मान से तुलना करने पर, यानी सेटिंग करने पर क्या कहलाता है, उस कैलिब्रेशन कहलाता है। यानी किसी प्राथमिक मीटर से हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे तो उसको सेट करते हैं, उसी अनुसार सेट करेंगे। तो जैसे हमारा 1 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 5 एम्पियर आए, इस पर इंडिकेटर दिखाए तो हम लिख देते हैं वहाँ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंशांकन कहलाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यथार्थता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसे कहते हैं, यथार्थता ये कहते हैं ये बहुत सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी क्या कहलाता है, वास्तविक मापित मान का वास्तविक मान की समीपता, यानी जो हमारा वास्तविक मान है, अगर मापित मान इसके नजदीक है, मापित मान इसके क्या पास में, तो उसकी क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यानी जब वास्तविक मान 1 एम्पियर है और इसी के पास में मिले तो हमारा क्या एक्यूरेसी कहलाएगा। अगर ज़्यादा अंतर मिलेगा तो क्या इधर ज़्यादा होगा। यानी एक्यूरेसी क्या होती है, अगर मापित मान वास्तविक मान के ज़्यादा समीप है, यानी मापित मान वास्तविक मान की समीपता को क्या कहते हैं, उसकी एक्यूरेसी कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये हो गया, जैसे कि हमारा 1 एम्पियर है और हमारा क्या है, एक्यूरेसी निकालना है कि अगर हम ये मापित मान है 0.9 तो किस, और एक मापित मान दूसरा दिखा रहे हैं वही 0.98, तो कौन सा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा, यहाँ देखिए 0 तक किया है, 0.98 तक निकाल रहा है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी अपेक्षा क्या ज़्यादा है, अच्छी है। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा परिशुद्धता। परिशुद्धता
इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। परिशुद्धता क्या कहलाता है, माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि को, किसी माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों पाठ्यांकों को पारस्परिक समीपता, यानी एक ही मीटर है, अगर हम एक ही मीटर है और उससे हम क्या कहते हैं 0.9 माप रहे हैं और 0.98 माप रहे हैं कि 0.99 माप रहे हैं या 0.91 माप रहे हैं, तो देखेंगे एक ही मीटर एक ही मान को जब एक ही बार मापते हैं, बार बार उसी मान को मापते हैं, तो क्या होता है अलग अलग आता है, अलग अलग आता है। तो वो ये क्या होगा, एक ही मान को माप रहे हैं बार बार, तो उसके क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। कभी ऐसा नहीं, आप किसी सर्किट में जाइए, किसी भी वोल्टेज को मापने वोल्ट मीटर ले जाइए, एक बार मापेंगे तो क्या 0.231 आएगा, किसी कभी मापेंगे 230 आएगा, आता ना, अलग अलग मान आता है। तो ये इसी में जो डिफरेंस आ रहा है, यही अगर उसकी अगर इसके मापित मान के और उसके दोनों में समीपता ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी परिशुद्धता कहलाएगी, यानी वो ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें भी ज़्यादा एक्यूरेसी है, यानी एक्यूरेसी परिशुद्धता दोनों लगभग लगभग सही मापन दे रहे हैं, लगभग क्या सही मापन दे रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहें, मापयंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मान की समीपता को क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक बार कितना दे, किसी कभी और मापे तो क्या 250 दे दे, तो क्या परिशुद्ध कौन सा अच्छा, ये दोनों अच्छे हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छा यही एक्यूरेसी क्या है उसकी ज़्यादा अच्छी है, यानी परिशुद्धता क्या है उसकी, एक ही राशि के मापित मानों की समीपता क्या कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। पुनरावृत्ति क्या कहलाते हैं, पुनरावृत्ति क्या होती है, इसके बाद आती है पुनरावृत्ति, रिपीटेबिलिटी। परिशुद्धता के बाद आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी अगर हम मीटर द्वारा कोई मेजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, किसी मीटर द्वारा मापन कर रहे हैं और एक ही सर्किट में हम लगाए हैं, उसमें दे वोल्टेज मापना हमें, तो देख रहे हैं 230 एक बार लगाया, एक टाइम पे लगाया 230, दोबारा भी लगाया तो 230 ही वोल्ट मेजर करें, दिखाए उसमें इंडिकेशन दे, और भी माप रहे हैं तब भी 230 वोल्ट ही है, यानी देखिए पुनरावृत्ति, बार बार वही मान आ रहा है मापने के बाद, तो क्या कहलाएगी उसकी पुनरावृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक ही मापित मानों की अगर समानता है किसी मीटर द्वारा अलग अलग समय पर मापने पर उस मीटर द्वारा मान समान दर्शाए तो क्या कहलाएगी, उसकी पुनरावृत्ति कहलाएगी। अल्पतमांक क्या कहते हैं, जो कम से कम मान, किसी मीटर द्वारा देखा होगा कि मीटर जो होता है, कोई जो है 5 एम्पियर से मापना शुरू करता है, तो कोई 0 से मापना शुरू करता है, ये 0 से 15, 5 से 15, तो जो कम से कम मीटर द्वारा मापा गया कम से कम मान क्या कहलाता है, निम्नतम मान क्या कहलाता है, उसका अल्पतमांक कहलाता है, और मीटर द्वारा मापा गया अधिकतम मान उसका अधिकतम मान कहलाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। पैमाना क्या होता है, किसी भी राशि को शो करने के लिए, किसी भी राशि को शो करने के लिए क्या ना क्या होता है, एक डिस्प्ले दिया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्प्ले दिया जाता है, पैमाना उस पे क्या होता है, उसी पे हमारा क्या होता है, मान क्या हो प्राप्त होता है, मान क्या होता है उसी पे प्राप्त होता है। जैसे एम्पियर है, एम्पियर में देती है, पैमाना क्या हो, इंडिकेटर क्या है, इसी पैमाने पर क्या होता है, इसी स्केल पे मिलेगा, तो वहाँ पैमाना कहलाएगा। दूसरा चीज, अगर हम 1 किलो एम्पियर में माप रहे हैं तो किलो एम्पियर में पैमाना रहेगा, ठीक है, या हमारा किलो वोल्ट में आ रहा है तो किलो वोल्ट में हमारा पैमाना मिलेगा। तो हमारा जो पैमाना होता है वो कहीं ना कहीं एक डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, जिसपे हमारा क्या होता है, पाठ्यांक को प्रदर्शित किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, इस क्या होता है, वो स्केल कहलाएगा। इसके बाद जो है ये बेसिक डिफिनीशन आपके लिए था, जिसको आपको ध्यान रखना है। सिलेक्टिविटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी और स्टेबिलिटी ध्यान रखेंगे। सुग्राह्यता
सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या है? किसी, देखा होगा सेंसिटिविटी कभी कभी मान जब बदलता है तो हमारा जो है मीटर जो होता है बहुत कम फ्लैक्चुएशन दे, और किसी एक मान में कोई एक ही राशि का मान परिवर्तित करें तो कोई और मीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे, तो कौन सा ज़्यादा है सेंसिटिव है? जैसे एक ये हमारा एक मीटर है, इसमें हम माप रहे हैं करंट, और एक और मीटर लगा रहे हैं उसमें भी हम करंट वही माप रहे हैं, वही करंट इसमें भी माप रहे हैं। जैसे हमने क्या है इसमें चेंज किया, हमने इसमें पहले 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, और हमने क्या है इसमें 1.2 एम्पियर फ्लो किया, तो देखा होगा ये ज़्यादा फ्लैक्चुएशन दे, यानी कि इस पर ज़्यादा इंडिकेशन ज़्यादा, यानी किसी में क्या अंतर ज़्यादा दिखे, यानी फ्लैक्चुएशन क्या सेंसिटिविटी फ्लैक्चुएशन ज़्यादा मिले, तो वो जो मीटर जो होता है अगर थोड़ा सा भी अंतर हम दें तो उसमें क्या है डिफ्लेक्शन आए, क्या है डिफ्लेक्शन आए, यानी थोड़ा सा भी कुछ भी विक्षेपण थोड़ा सा भी अगर चेंज करे तब भी विक्षेपण दे दे तो क्या कहलाएगा, उसकी हमारी सेंसिटिविटी कहलाएगी। जो थोड़ा सा अंतर करने पे भी ना पता भी ना चले कि हाँ वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो हमारा क्या ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। यानी थोड़ा सा भी अगर हम चेंज करें मानो क्वांटिटीज में, मानों में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या है चेंजेज आए, यानी कि क्या परिवर्तन आए, डिफ्लेक्शन आए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उसका सेंसिटिविटी कहलाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। स्टेबिलिटी क्या कहलाएगी, सेम चीज़ की स्टेबिलिटी इसका उल्टा है, जैसे कि हमने चेंज किया और ये क्या जल्दी चेंज हुआ लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो कौन सा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। क्यों? क्योंकि वो चेंज थोड़ा सा होता है तो भी स्टेबल, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज तो बार बार फ्लक्चुएशन करने लगा, ठीक है, सेंसिटिव है इसलिए क्या बार बार फ्लक्चुएशन दे रहा है, लेकिन जो स्टेबल है थोड़ा सा चेंज तब भी कह रहा भाई हम उतना ही दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे तो धीरे धीरे दिखाएं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी। जो स्टेबिलिटी होती है सेंसिटिविटी की क्या होती है, उल्टी होती है। कभी कभी देखा होगा कि हमारा जब हम करंट मापते हैं तो देखा होगा कि करंट बार बार बदलता है, घटता बढ़ता घटता बढ़ता, तो हम रीडिंग नहीं ले पाते हैं, रीडिंग नहीं ले पाते क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, तो हम क्या माने, कौन सा रीडिंग लेंगे, ये वाला कम वाला माने ज़्यादा वाला मापने, तो इसकी वजह से क्या हो रीडिंग लेने में समस्या आती है। तो रीडिंग मापने के लिए स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेबिलिटी मतलब कि वो एकदम एक्यूरेट पहुंच रहा है तो हम वहाँ से रीडिंग ले सकें, तो स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी दोनों होना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके हम क्या होता है एक रेशियो बनाते हैं, तो उसके अनुसार क्या स्टेबिलिटी भी रखते हैं और सेंसिटिविटी भी रखते हैं। तो ये चीज़ें रही हमारी। बेसिक टर्मिनोलॉजी यही था। आगे पढ़ेंगे इरर कई टाइप के होते हैं, इरर्स, हाँ इरर्स देखे होंगे कई टाइप के होते हैं, त्रुटियाँ। पहला इन्वायरमेंटल त्रुटि, हम रीडिंग जब लेते हैं तो जो त्रुटियाँ कई टाइप से होती हैं। त्रुटि जो होती है बेसिक जो है 3 होती हैं। पहला होता है सिस्टमेटिक इरर, सिस्टमेटिक इरर। दूसरा जो होता है हमारा इन्वायरमेंट इरर, तीसरा होता हमारा ग्रॉस इरर या ह्यूमन इरर कह सकते हैं इसे। सिस्टम में मतलब हमारा कोई भी मीटर है, सिस्टम उसका खराब है, क्या है उसका सिस्टम खराब हो, स्प्रिंग नहीं सही काम कर रही है, कोई गलत तरीके से लगा दिया गया है, तो हमारा क्या है सिस्टमेटिक इरर कहलाएगा। या फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा है, फ्रिक्शन कम है, या सही सेट नहीं किया गया है, हमारा सिस्टमेटिक इरर कहलाएगा। या फिर वो रखे रखे खराब हो गया तो सिस्टमेटिक इरर। दूसरा चीज इन्वायरमेंट इरर, देखा होगा इन्वायरमेंट इरर जो है कहीं अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जो मीटर होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट काम करते हैं, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है तो कहीं का, तो उससे या उसकी वैल्यू क्या उसके वायर में या उसके जो भी कंडक्टर हो उसके रेजिस्टेंस क्या परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है कंडक्टर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी करंट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, करंट बढ़ने पर क्या होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, घटने पर क्या होता है टेम्परेचर घटने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस अनुसार हमारा क्या होता है इन्वायरमेंट इफेक्ट अलग। देखा होगा कभी भी हम विदेशी जो भी हमारा जो फॉरेन के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो उसे रीडिंग सही नहीं ले सकते। ठीक है, आज ग्रॉस इरर या ह्यूमन इरर, इसमें देखेंगे कि जो हमारा इरर होता है इंसानों के द्वारा कभी कभी क्या होता है बोला कुछ हो जाएगा, देखने को कुछ और दिख रहा है 1.7 तो उसने क्या 1.8 लिखा, तो इरर आ गया ना, एक 1 पॉइंट का इरर आ गया 0। तो ये जो होता है ये ह्यूमन एरर का रहा है। या हमने किसी ने बोला है 73 तो 37 लिख दे,
क्या है, भूल से उसने 37 लिख दिया। तो ये सब त्रुटियां क्या कहलाती हैं, हमारी ह्यूमन त्रुटियां कहलाती हैं। कभी कभी क्या है, आवाज़ ज़्यादा चल गुज रही तो हमने कुछ और बोला और कुछ और सुना, तो ये क्या है, सब त्रुटियां होती हैं। इसी तरह से क्या होता है, त्रुटियां 3 टाइप की होती हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मीटर है, उस कौन से मीटर से कौन सी क्वांटिटी मेजर की जा रही है, ठीक है, किस क्वांटिटी के मेजर के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे के लिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।